आजकल कोई भी समस्या हो, कहीं भी जाओ, एक सलाह तो सुनने को मिल ही जाती है, मेडिटेशन। आपका ब्रेकअप हो गया, उससे बाहर निकलना है, मेडिटेशन करो। सक्सेस होना है, मेडिटेशन करो। अच्छा इंसान बनना है तो मेडिटेशन करो। स्पिरिचुअलिटी में जाना है, खुद को जानना है तो मेडिटेशन ज़रूरी है। तो ये सवाल तो मन में उठना ही है कि व्हाट इज़ मेडिटेशन और व्हाई वी नीड मेडिटेशन। क्या अलग अलग लोग जो अलग अलग टेक्निक्स बताते हैं वो मेडिटेशन है या मेडिटेशन कुछ और है, और क्यों लोग इसके पीछे पागल हैं, आखिर हमें इससे मिलता क्या है। तो मेडिटेशन हमारे लिए 3 लेवल्स पर काम करता है, बॉडी, माइंड एंड सोल। बॉडी के लेवल पर मेडिटेशन से हमें मिलती है बेटर हेल्थ एंड गुड स्लीप, हेल्थ जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। माइंड के लेवल पर मेडिटेशन से हमें मिलती है कामनेस, कंट्रोल ऑन फीलिंग्स लाइक एंगर, एंजाइटी, पेन, विल पावर, हैप्पीनेस, पॉजिटिव एनर्जी एंड मैनी मोर। और सोल के लेवल पर मेडिटेशन हमें हेल्प करता है हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल अचीव करने में, जो है खुद को जानना। तो एक सीकर की ज़िंदगी में तो मेडिटेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही। सभी गुरुओं ने मेडिटेशन को हमेशा सबसे ऊपर रखा है, हर समस्या का समाधान मेडिटेशन को बताया और अपनी सभी शिक्षाओं में प्रथम स्थान पर रखा मेडिटेशन को। अगर हम हमारी दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज उठाकर देखेंगे तो उनकी हैबिट्स में 2 कॉमन हैबिट्स हमें आसानी से मिल जाएंगी। फर्स्ट बुक रीडिंग, सेकंड मेडिटेशन। तो हर सक्सेसफुल पर्सन जिसे फॉलो कर रहा है और हर गुरु या मास्टर जिसे करने को हमें कह रहा है, वो कोई बेवकूफ़ी तो हो नहीं सकती। मेडिटेशन है तो कमाल की चीज़, या कहीं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें हमारी लाइफ में करनी ही चाहिए, जिससे हम हमारी लाइफ को हैक कर सकते हैं, हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, वो है मेडिटेशन। तो जब मेडिटेशन के इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो ये दिमाग में आना तो स्वाभाविक सी बात है कि मेडिटेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होगी। ये इतना ईजी तो नहीं होगा, क्योंकि इतना सब कुछ आसानी से तो नहीं मिल सकता। इसी कारण से हमें लगता है कि मेडिटेशन बहुत ही मुश्किल होगा, और हमारी इसी सोच का फ़ायदा उठाते हैं वे लोग जो मेडिटेशन पर कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स वगैरह बनाते हैं, और हम उनके पीछे पागल हुए रहते हैं। वो जानबूझकर मेडिटेशन को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि हमें ऐसे बैठना है, ऐसे यहाँ पे ध्यान रखना है, त्राटक करना है, इस बिंदु पे ध्यान लगाना है, आँखों के बीच में ध्यान लगाना है, वो रोशनी देखनी है, पता नहीं क्या क्या, जबकि मेडिटेशन का इससे कोई रिलेशन है ही नहीं। मेडिटेशन तो इतना सरल है कि कोई बच्चा भी उसे आसानी से कर सकता है। और हाँ, बच्चा कर नहीं सकता, बच्चे तो हमेशा मेडिटेशन की स्टेट में होते ही हैं, बस उन्हें पता नहीं होता कि वो मेडिटेशन में हैं। तो मेडिटेशन रियल में क्या है? तो सबसे पहले आप यही सोचो कि ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चों के पास होती है और हमारे पास नहीं होती। हम देखते हैं कि बच्चे किसी भी चीज़ को जल्दी सीख जाते हैं, कुछ ही दिनों में बच्चे लैंग्वेज सीख जाते हैं, और हम बड़े किसी नई लैंग्वेज को सीखने में सालों लगा देते हैं, फिर भी मदर टंग की तरह नहीं बोल पाते। क्या हमारा ब्रेन वीक हो गया है? क्या बच्चों का ब्रेन बड़ों से स्ट्रॉन्ग होता है? जी नहीं, ब्रेन वही है, उसकी कैपेसिटी भी वही है, लेकिन हमने उसे उलझा दिया है बेकार के थॉट्स में। जहाँ हमारे ब्रेन में थॉट्स ही थॉट्स भरे रहते हैं, वहीं बच्चों के पास थॉट्स नहीं होती, अवेयरनेस होती है, उनके पास होश होता है और हमारे पास बेहोशी। और मेडिटेशन अवेयरनेस का ही दूसरा नाम है। मेडिटेशन इज चॉइसलेस अवेयरनेस। मुझे नहीं पता कि आपने मेडिटेशन के बारे में क्या सुना हुआ और आप मेडिटेशन को कैसे समझते हैं, लेकिन मैं इतना बता दूं कि किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना, किसी विशेष मुद्राओं में बैठना, ये मेडिटेशन नहीं है। सिर्फ जागरूकता ही मेडिटेशन है। ऐसी जागरूकता जिसमें हम सिर्फ ऑब्जर्वर हैं, हम देख रहे हैं, हम प्रेजेंट में हैं, ना तो पास्ट की यादों में खोए हुए हैं, ना भविष्य की कल्पनाओं में उलझे हुए हैं। हम प्रेजेंट मोमेंट में जागरूकता के साथ खड़े हैं, तो वही मेडिटेशन है। बच्चों के पास वही होता है। बच्चे हमेशा खुश क्यों रहते हैं? इसी कारण से, क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम मेडिटेशन की स्टेट में होते हैं, अवेयर होते हैं, वो चीज़ों को, घटनाओं को, परिस्थितियों को देख रहे होते हैं। और हम देखते नहीं हैं। हम किसी चीज़ को देखते हैं, फिर सोचते हैं कि इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, उससे रिलेटेड पुरानी बातें याद करते हैं, ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, ये डिसाइड करते हैं। थोड़ा अच्छे से समझें तो जैसे एक बच्चा और एक बड़ा दोनों एक रोड के पास खड़े हैं और रोड पर से एक फरारी गुजर रही है, तो उस बच्चे के माइंड में क्या होगा? वो उस फरारी को जाते हुए देखेगा, सिर्फ उसे देखेगा।
एकदम होश से, एकदम प्रेजेंट उसी मोमेंट में वो एंजॉय कर रहा होगा। उसे कोई मतलब नहीं कि वो फरारी किसकी है, कैसे रंग की है, बस वो उसे देख रहा है और उस मोमेंट में होने को एंजॉय कर रहा है। वहीं उसके साथ जो एडल्ट खड़ा है वो क्या कर रहा होगा, वो उस फरारी को देख नहीं रहा होगा, वो उसे देख कर ये सोच रहा होगा कि ये कितने रुपए की है यार, ये कौन सा मॉडल है, ये किसकी होगी, मुझे मेरी फरारी कब मिलेगी, काश मेरे पास भी एक ऐसी गाड़ी होती, मेरे पास भी ऐसी गाड़ी जरूर होगी। वो उस फरारी को देखते ही तुरंत अपने पास्ट की मेमोरी से उसे रिलेट कर देगा और फिर फ्यूचर की कल्पनाएं बुनने लगेगा। यही परेशानी का कारण है। यहीं पर वो मेडिटेशन से हट गया। दूसरी ओर वो बच्चा जो सिर्फ उसे देख रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है किसकी क्या फरारी, वो जानता ही नहीं कि है क्या, वो सिर्फ उसे देख रहा है, वो मेडिटेशन में है क्योंकि वो अवेयर है और हम अवेयर नहीं हैं। अब मैं कहता हूँ कि हम अवेयर नहीं हैं, हम जागे हुए नहीं हैं, तो आप कहोगे ना मैं तो जागा हुआ हूँ यार, मैं क्या सोया हुआ दिखाई दे रहा हूँ तुझे। तो ज़रा ध्यान से देखना अपनी एक्टिविटीज़ को। क्या आपको पता रहता है कि दिन भर आप क्या क्या करते हो, आपने आज पूरे दिन में क्या किया, क्या हर टाइम आपको होश था कि आप क्या कर रहे हो। अधिकांश बार तो ये होता है कि लोग बैठे बैठे अपने हाथ पाँव हिलाते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके हाथ पाँव हिल भी रहे हैं। लोग बातें करते रहते हैं जबकि उनके माइंड में कुछ और ही चलता रहता है। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि सामने वाला क्या बोल रहा है और वो ऑटोमेटिक उसके जवाब देते जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि वो उस मोमेंट में थे ही नहीं। अगर वो उस मोमेंट में होते तो वो मेडिटेशन में होते। मेडिटेशन कुछ और नहीं है, मेडिटेशन केवल अवेयरनेस है। हमारी परेशानियों का कारण कुछ और नहीं है, हम परेशान इसी वजह से हैं कि हमने अपना स्वभाव खो दिया है। हम धीरे धीरे पास्ट एंड फ्यूचर में उलझ गए हैं और प्रेजेंट में होने का जो अपना स्वभाव था, मेडिटेशन में होने का, वो हमने खो दिया है। इसीलिए हमें बचपन अच्छा लगता है और हमारी लाइफ बोरिंग लगती है क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं ही नहीं। मेडिटेशन सिर्फ एक साधन नहीं है जिससे आप ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। मेडिटेशन अवेयरनेस है और अवेयरनेस एक इंसान का स्वभाव है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड आज भी उसी चीज़ को मिस कर रहा है और आज भी हम उसी स्टेट में जाना चाहते हैं जिसमें हम बचपन में थे। मेडिटेशन की उस स्टेट से दूर होना ही हमारे दुखों का कारण है और इसी कारण से हम अपनी लाइफ में हमारे गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा ध्यान उस पर नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा ध्यान होता है हमारे सपनों पर या हमारी यादों पर। हमारा ध्यान प्रेजेंट में होता ही नहीं है, हमारा ध्यान होता है पास्ट और फ्यूचर पर। और इसीलिए हम बच्चों की तरह सीख नहीं पाते क्योंकि हम उस मोमेंट में होते ही नहीं हैं। जब हमें कोई कुछ सिखा रहा हो हम उसकी बात सुन ही नहीं रहे होते हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है। जैसे कि अभी फ़िलहाल मेरा वीडियो सुनते टाइम भी कुछ लोगों का ध्यान कहीं और ही है, तो प्लीज़ ध्यान को यहाँ लेकर आओ। तो आप ये जान गए हो कि मेडिटेशन क्या है, अवेयरनेस ही मेडिटेशन है। अब सवाल है कि मेडिटेशन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो मेडिटेशन किया नहीं जा सकता, हम सिर्फ ऐसी सिचुएशंस बना सकते हैं जिससे मेडिटेशन की स्टेट में जाया जा सके, जिससे उसकी संभावना बढ़ जाए। और जब हम ऐसी परिस्थितियाँ बना देते हैं तो मेडिटेशन अपने आप होता है। तो मेडिटेशन के लिए परिस्थितियाँ कैसे बनाई जाएं, कैसे मेडिटेशन की स्टेट में जाया जाए, उसके लिए खूब सारे तरीके हैं, टेक्निक्स भी हैं। पर उन टेक्निक्स की आपको ज़रूरत नहीं है। आप मेडिटेशन में हो सकते हैं एनी टाइम, अपना काम करते हुए, अपने डेली रूटीन में भी, अपने ऑफिस में भी, अपने घर का काम करते हुए भी। बस मेडिटेशन में जाने की कला आपको आनी चाहिए और ये कोई मुश्किल नहीं है। हम बचपन में यही करते थे, हमें केवल अपने ही स्वभाव पर वापस लौटना है। ये बहुत ही आसान है। एक छोटा बच्चा एनी टाइम मेडिटेशन जैसी स्टेट में होता है, बस उसे पता नहीं होता कि वो मेडिटेशन में है। वो सब कुछ देख रहा होता है, बस उसे पता नहीं होता है कि वो देख रहा है। इसी कारण से वो धीरे धीरे अपने स्वभाव को भूल जाता है और फिर पास्ट एंड फ्यूचर में फंस जाता है, जैसे हम फंस गए हैं। और हमें मेडिटेशन में वापस कैसे लौटना है इसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि मैं अभी इसी के साथ अपलोड कर रहा हूँ। बस एंड स्क्रीन पर क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और जानिए हम कभी भी और कहीं भी इजीली मेडिटेशन की स्टेट में कैसे जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना और शेयर जरूर करना क्योंकि हर किसी को इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।